फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, मौलश्री ज्योतिष केंद्र, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम किस तरह से पता लगाते हैं कि हमारी कुंडली में कब कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ है। हर कोई जानता है कि हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 राशियों से संबंधित होते हैं 12 भाव। और अब हम ये अगर देखना चाहें कि हमारी कुंडली का कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ है, तो डिपेंड ये करता है कि हम उन सारी चीज़ों पर गौर फरमाएं, गौर करें कि हमारे साथ ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जो हमारी कुंडली के 12 भावों से संबंधित है। सपोज दैट मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति होती है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो यहाँ पर कुंडली का पंचम भाव एक्टिवेट हो जाता है। अब पंचम भाव से जुड़ी हुई जो भी सारी चीज़ें होती हैं उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ समझ के रखिए कि कौन सा भाव कब कैसे क्या एक्टिवेट हुआ है, ये सडनली स्पॉन्टेनियस हम पता कर सकते हैं। संतान हुई है, पंचम भाव। सपोज दैट कि अगर किसी व्यक्ति की ऐसी टेस्ट रिपोर्ट आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी उसके लिए, और वही एक चीज़ उसके लिए बीमारी पैदा कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? अष्टम भाव। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव शत्रु से संबंधित होता है, आपकी सेहत से संबंधित होता है और आपकी बीमारी से संबंधित होता है। अब सपोज दैट कि कोई व्यक्ति गया प्रपोज करने के लिए, लंबे टाइम से बात चल रही थी, कह नहीं पाया, जाता है बोलता है कि काफ़ी दिनों से मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी, सोच नहीं पा रहा था किस तरह से कहूँ, लेकिन आज लगा कि मुझे कह देना चाहिए कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ऐसा तो आदमी ने बोल दिया, और वहाँ से लड़की ने बोला, ओह माय गॉड, यू आर जस्ट माय फ्रेंड, मतलब तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, ठीक। यहाँ पर कौन सा भाव एक्टिवेट होता है? सप्तम। भले कुछ भी हो, लड़की ने अगर एक्सेप्ट किया हो नहीं किया हो, है ना, यहाँ पर वो गया प्रपोज करने के लिए, नौटंकी हो गई उसके साथ, सप्तम भाव, स्पाउस, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ठीक। शादी की बात चल रही है, बात पक्की हो गई, सप्तम भाव, ठीक। डिवोर्स हो गया, तलाक तक बात चली गई, सप्तम भाव। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप खुद समझ सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है और कब आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं धोखे से रिलेटेड। 4 लोग आके बैठे, आपने बस साइन कर दिया, अरे मेरा बड़ा भाई है, क्या विश्वासघात करेगा, ये है वो है, ठीक है, सिग्नेचर कर दिए। अपन ने वो सब पढ़ा ही नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या तैयार थे, है ना। ऐसा होता है लोगों के साथ, हुआ भी है। जरा सा सहित और रहित में नाटक हो जाता है कि किसी के, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान के चलो कि एक व्यक्ति है, कहानी की जैसे समझो कि एक आदमी है, अपना मकान बेचना चाह रहा है, और उसके मकान के साथ गेहूँ पीसने वाली आटे की चक्की लगी हुई है, और बात उसने की है कि देखो मैं आटे की चक्की नहीं बेचना चाह रहा हूँ, सिर्फ मकान बेचना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो अलग से मैं उसमें काम करूँगा। डॉक्यूमेंट उसका तैयार हो जाता है, डॉक्यूमेंट आराम से आदमी पढ़ता है, ठीक है, सिग्नेचर कर देता है। अब जब बात आती है मकान बेचने वाली, तो पूरा मकान बिक जाता है। वो बोलते हैं, यार मेरी चक्की क्यों बेच ली, क्यों चक्की हथिया ली तुमने, वो तो मैंने बोला था कि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। लापरवाही कहाँ हुई? डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। अब डॉक्यूमेंट जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये फ़लाना फ़लाना आदमी अपने मकान की बिक्री चाहता है चक्की सहित, जबकि यहाँ पे रहना क्या चाहिए? चक्की रहित। रहित और सहित में बहुत मतलब होता है। सहित मतलब इंक्लूडेड, रहित मतलब एक्सक्लूडेड। बोले अरे मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, क्या धोखा देगा, मार दिया साइन, ले भाई, अब गया मकान। यहाँ पर विश्वासघात हुआ इंसान के साथ, तो कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? छठवा। कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि याद रहे, दिक्कत ना आए किसी को कुछ भी याद करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक क्या मैंने तैयार किया था, आप लोगों को बता दिया, पंचम भाव बता दिया संतान के लिए, ठीक है, षष्ठम भाव बता दिया, अष्टम भाव बता दिया, और सप्तम भी बता दिया, ठीक है। धोखा दे रहे हैं तो अष्टम भाव, षष्ठम भाव, ये धोखे के लिए ही रहेगा, ठीक है। अब बस बात ये हो जाती है कि लोग ये बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, कुंडली में तो था नहीं कि एक्सीडेंट होगा, तो क्यों हो गया एक्सीडेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्यों, हमें गोचर भी तो देखना पड़ेगा। और जो गोचर होता है 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन, इस तरह के पैटर्न में कुछ चेंजेस लेकर आता है। जैसे भी हाल ही में कन्या राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है 9 तारीख को, इसी 9 अक्टूबर को।
तो यहाँ पर कन्या राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी उनके लव मैटर्स को लेकर। सबसे ज़्यादा जो कन्या राशि में परेशानी आएगी ये आएगी 19 साल से लेकर 27 साल की लड़कियों में, गर्ल्स में। 19 से 27 के बीच का एक रेशियो रहेगा जहाँ पर ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। चैनल में यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपनी राय दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।